हेलो गाइड्स। मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ, मीतू की कहानी। मीतू की कहानी एकदम सच है, ये झूठी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तब बताइएगा। मैं बताने जा रही हूँ, मीतू जब छोटी थी पैदा हुई तो उसके दादी बाबा ने उसको पाल लिया। दादी बाबा उसको बहुत चाहने लगे, उसको रख लिए अपने पास। फिर मीतू धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो बीमार रहने लगी। जब बीमार रहने लगी तो बहुत पैसा था दादी बाबा के पास, राजा कहलाते थे। फिर इसके बाबा ने क्या, दादी ने उसकी बहुत सेवा की, बहुत देख रेख करती थी। दादी बहुत चाहती थी उसको, क्योंकि उसकी माँ के पास तो चार चार बहनें थी। फिर उसके बाद 2 भाई हुए, 6 लोग हो गए थे। तो माँ के पास उतना समय भी नहीं था और फिर ना उतना पैसा था जितना दादी के पास था। और मीतू के पापा तो पागल थे। पागल क्या, कभी ठीक हो जाए कभी पागल ना है। यहाँ तक कि मीतू के माँ के पास खाने तक को नहीं रहता था। बेचारी किसी तरह एक टाइम गुजर बसर करती थी अपना। फिर मीतू बीमार बहुत थी, अस्पताल में भर्ती हुई। फिर उसको पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी में पानी आ गया, पानी निकाला गया। दादी उसको बहुत चाहने लगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसकी जितनी सेवा करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिए। हम सही तो नहीं कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मगर भगवान की मार, कुदरत की मार देखिए। उसको तो दुख झेलना था। तो मीतू जिंदा हो गई। मीतू जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसकी बहुत सुइयाँ लगती थी, डेली 2 सुई, डेली 2 सुई। तो मीतू ठीक होने लगी, मीतू ठीक हो गई। फिर घर ले आए। जब मीतू को घर ले आए तो उसके साथ वही होता था दुर्व्यवहार। दादी बाबा तो चाहते ही थे, खाने पीने की कमी नहीं थी। जब अपने माँ के पास जाए तो माँ भगा दे, जा अपनी दादी के पास, यहाँ क्यों आई हो। फिर मीतू दादी चली जाए अपने मैके तो दादी साथ ले जाती थी। जब कभी ना ले जाए तो मीतू घर में रहती। एक दिन मीतू को जिद आ गई कि आज हम अपने माँ के पास सोएंगे। माँ रखती नहीं थी उसको। फिर मीतू बच्चा ही तो था, उसको क्या। फिर वो माँ के पास सोई रात में। फिर रात में सो नहीं पाई, उधर दादी भी ऊपर बैठी थी रात भर जगे कि सोएगी नहीं, भाग आएगी। फिर रात में जब नींद खुली तो रोने लगी मीतू। रोने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया कि हमको दादी के पास पहुँचाओ, दादी के पास पहुँचाओ। फिर मीतू जब रोने लगी, फिर उसकी माँ ने उठा और उठ के गए ऊपर, दादी का कमरा खुलाया। दादी भी जग रही थी, रो रही थी। फिर ले गए, ले अपन बिटिया, अपन नहीं रहेगी हमारे पास। माँ रो रो के सर उठा दी। और मीतू जब ऊपर दादी के पास गई, दादी के गोद में सो गई। जब सो गई तब दादी भी सोई, पोती भी सोई। इतना एक दूसरे को चाहते थे। आप समझ लीजिए जैसे माँ अपने बच्चे को पालती, उसे दादी मीतू को पालती थी। फिर क्या हुआ, फिर परेशानी इतनी आई कि अम्मा का दुख मीतू को देखा ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की थी मीतू। मीतू जाए अपना कंडी उंडी बात के ले आए, पैसा वैसा इकट्ठा करके अपने माँ को दे चुरा के। तो माँ उसी पैसे का चावल वावल मंगा के, खाली चावल की खिचड़ी बना के सबको खिलाती रहती थी। मीतू भी न खाए, संकोच में जो पाए दादी के पास चुरा के ले आए, दे दे सब भाई बहनों को। ऐसे ही गुजर बसर होता था। फिर एक दिन जो है मीतू के एक रिश्तेदार थे, वो बदला लेने के लिए मीतू को बहका के खाया और चले घूम आए। घूमने के बहाने और उसको लेके भाग गया। कहे चलो चलो घुमा रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रहे, हम छोड़ देंगे। हम कहते हैं हम लोग उसको चाचा घर में, कहा नहीं चाचा आप घर छोड़ दीजिए। कहे नहीं नहीं चलो हम पहुंचा देंगे ना, ट्रेन बैठ गए। हम कहा ट्रेन पे घूमेंगे घूमेंगे, बड़ी मज़ा आई।
मीतू को बहुत मजा आई। छोटे बच्चे पहले हम लोग कुछ देखे नहीं थे मीतू, तो उसको बड़ा अच्छा लगे। पता चला वो कानपुर पहुंच गई। आप रोने लगे वहाँ पे। तो फिर उसने कहा कि नहीं रो नहीं, अब तुमको पहुँचा देंगे, और चलते हैं बुआ के पास। तो नीतू को ले गई बुआ के पास कानपुर। जब बुआ के पास ले, बुआ पहचान गई। बुआ फिर आने नहीं दी, इसको भगा दिए वहाँ से। फिर पता चला दादी लोग को लेटर लिख के बुलवाई। फिर दादी ने नीतू को खूब मारी, और मारने के बाद फिर वही बुआ रोक ली, कह रहने तो यही, यहाँ रहेगी तो हम देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बुआ के घर में नीतू रहने लगी। तो बुआ जो है सारा काम सब कराए पूरा, और खाना वाना सब देती थी, ऐसी बात नहीं थी, मगर काम पूरा कराए। सब बहनें पढ़ती थी, नीतू को पढ़ाई के बहाने रोकी थी, नहीं पढ़ाती थी। फिर वो क्या करे, उसकी बहनें सब पढ़ने लगे, ग्रेजुएट हो गई। तो नीतू एक दिन कही अपनी बहन से, बुआ की लड़की से, दीदी हमको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ा दीजिए। तो बोली कि अच्छा, मम्मी से कह के तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। फिर जब 8 में जुआरी देवी में नाम लिखाए, नहीं, जब हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान दिलाने के लिए करें, तो फिर फार्म उम भरा दिए थे, तब भर में दादी हमारी पहुंच गई बुलाने। कहीं चलो चलो तुम्हारा जो है पापा बहुत बीमार हैं। तब मम्मी तो फिर चली आई, बहाने से ले आए। फिर जैसे ही आए, उसे गुरुजी हमारे रोक रहे थे कि जाओ उसको रोक लो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसको बहाने से ले जा रहा है, उसकी शादी कर देंगे। फिर वो मीतू जो है चली आई इलाहाबाद। जब इलाहाबाद आई तो यहाँ पता चला इसकी शादी तय थी। फिर वो लड़के वाले देखने आए, तो हमारी बहन लोग को नहीं पसंद आया। कहे दीदी आप मना कर दो कि हम शादी नहीं करेंगे। और लड़का एकदम काला कलूटा हफ्सी की तरह, खूब लंबा सा, और कहाँ मीतू एकदम छोटी सी, उसके सीने से भी नीचे थी, छोटी सी। उस समय मीतू की एज 16 वर्ष की थी, और वो लड़का कम से कम 25-30 साल का था, और कुछ करता भी नहीं था, बस अच्छे घर से था, पैसे वाला था। उसके भाई एयरफोर्स में थे। बस यही सब देख के घर द्वार अच्छा था, शादी कर दी। शादी कर दिए तो मीतू के ऊपर इतना दुख का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वहाँ पर वो लोग सारा काम कराएं, बीमार रहे तब भी सारा काम कराएं, और खाने को भी ठीक से न दें, और ऊपर से मारे भी। अब जब हम आके अपने घर कहे माँ से, तो माँ ने कहा दादी से मत कहना, नहीं तो दादी बवाल कर देगी। फिर जो है मीतू क्या करती, सहती रही सारी चीज़। और जेठ उसकी क्या करते थे, अपने भाई से बात कर लिए थे कि पहली रात मैं ही जाऊंगा, जो बच्चा तुमसे होगा वो मुझे चाहिए। ऐसा इन लोगों ने वादा किया था। तो ये जेठ हमारे जब विदाई करा के ले गए दूसरी बार, तो हम नहीं बोल रहे थे। फिर हमको ज़बरदस्ती कप में ड्रिंक पिलाई, हमको पता भी नहीं था ड्रिंक क्या होता। कहें लो ये दवा, हम कहे बहुत कड़वी है, बदबू कर। कहें कि नहीं नहीं पी लो, ये बहुत अच्छी नींद आएगी, और तुम्हारी तबीयत खराब है ना, बुखार भी ठीक। पी लिए, हमको होश ही नहीं था। जब होश ही नहीं था, मेरे जेठ ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ऐसे ही चलता रहा हफ्तों 10 दिन, मतलब कई महीना ऐसे चला। जब पता चला बच्चा आ गया पेट में, तब वो अपने भाई के पास जाने दिया। जब उसके भाई के पास हम दिन सो रहे थे, तो वो जो है रात में जबरदस्ती खींच रहे थे, हम इनको पकड़े थे अपने आदमी को। तो वो जो है ढकेल दिया हमको, कह जाओ हमने भाई से वादा किया है कि जब तक एक बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक तुम हमारे भाई के साथ सोओगी। और उसकी औरत भी पतन कैसी थी, जिठानी, वो पकड़ के जबरदस्ती करवाती थी, क्योंकि वो मेहरा थी, एकदम एकदम हिजड़ी थी, उसको बच्चा उच्चा होता होने वाला नहीं था, और ना तो उसके बाथरूम की जगह थी, कुछ भी नहीं था। फिर जो है क्या करते, जबरदस्ती करते करते इसी हो गया, बहुत मारते। फिर ले गए हमको एयरफोर्स
एयरपोर्ट से ले गए, बच्चा होने वाला था, वहाँ रखे थे। वहाँ कानपुर में एक लाल डॉक्टर थे, पता नहीं कौन सा अस्पताल था, वो तो नहीं याद है। वहाँ ले गए। फिर 25 दिसंबर को लड़की पैदा हुई। जब 25 दिसंबर को लड़की पैदा हुई तो इन लोगों ने 1 महीना वहाँ रखा। 1 महीने के बाद जब लड़की पैदा हो गई तो छीन लिए लड़की को, और छीनने के बाद हम लोगों को घर भी दिखाएं, जाओ घर की देखभाल करो, हम इसको लेके आएंगे। अपने में पर्चा लिए तो कि जाओ हम इसको लेके आएंगे। फिर जब यहाँ चले आए, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, तब फ़ोन वोन था ही नहीं, तो इन लोगों ने फ़ोन भी नहीं किया। हम खूब रोए, कहीं बच्ची से मिला दो, ये भी मारे, कहीं नहीं मिलाएंगे बच्ची से, वो हमारे भाई की बच्ची हो गई, अब हम नहीं देंगे। भाई हमारे लिखा पढ़ी से, हम कहा हमने तो लिखा पढ़ी नहीं किया, आपने किया ना, हमने तो नहीं किया। कहीं नहीं, वो भाई की मेरी हो गई। फिर हम बहुत रोते थे, इसके चक्कर में हमारी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत मार खाए। फिर बोले नहीं कुछ। फिर लड़की जब बड़ी हुई गई तो हमको इन लोग ऐसे षड्यंत्र करे। इनके बगल में एक रहता था विजय नाम का लड़का, उसके साथ हमको भगवा दिए, हमारा आदमी खुद भगवाया, और वो बहाना कर दिया कि किसी के साथ भाग गई, उसके साथ भगवा दिया। फिर हमारे घर में बेइज्जती किया कि ये भाग गई। बाद में जब हम बताए तो मीतू की बात कौन सुनता है, सब तो यही सुनेंगे जो वो लोग कहे हैं। मीतू की बात किसी ने नहीं सुना, सब यही सोचे कि वो भाग गई थी, बच्चलन औरत है, यही सोचे सब। फिर मीतू रोती रही, बिलखती रही, बहुत कहे नहीं कहे। फिर अपने माँ के घर चली गई, माँ के घर गई, वहाँ भी बहुत मार खाई, बहुत सब लोगों ने मारा, बहुत मारा। फिर रहते रहते फिर वहाँ एक किराएदार था माँ के घर में, उस किराएदार से मीतू की पट गई। पति क्या, उसकी चाची की लड़कियों ने कहा कि दीदी तू इसको पटा ले तो हम जाने। अब लड़का ही बुद्धि थी, इतनी बुद्धि भी नहीं थी। अब उस बुद्धि में मैंने कह दिया हाँ ये कौन बड़ी बात है, मेरे भाई हाथ का खेल है। मीतू ने इसको पटा लिया। जब पटा लिया तब हमारे जीजा ने उसके साथ भगा दिया। जब भगा दिया तो नहीं, भगाने के पहले फिर सब लोग को पता चल गया कि इसके साथ बोलती है, बहुत मार खाए। फिर भागने को करे तो दादी ने बेड़ी डाल दिया पैर में कि भागने, बेड़ी रहेगी तो आवाज़ होगी, भागेगी तो पता चलेगा। फिर हमारे पापा के दोस्त थे, उन्होंने बेड़ी खोल दिया, चुपचाप खोल दिया, खोल के भगा दिया, रात में भगा दिया। जब इसके साथ आई मैं, तालाब के एकदम किनारे एक छोटा सा झोपड़ा लेके रहता था, फिर वहाँ रहने लगे। कुछ दिन वहाँ रहे तो हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई, छोटा छोटा घर देख के। फिर वहाँ गए, चाचा जी ने कहा कि जब तुम एक दिन नहीं रह पाई तो पूरी ज़िंदगी कैसे रहोगी। वो बात मीतू के दिल में लग गई, और यहाँ तक कि लेके भाग के आया, जरूर ना पहनने को दे ना खाने को दे। जो दुर्गत मीतू को हुई है, जो दुर्गत हुई है कि भगवान न करे इस तरह कोई लड़की भागे, किसी की इतनी बेइज्जती हो। इस आदमी ने कभी भी उस लड़की को सुख नहीं दिया, हमेशा उसी तरह रखा। अब आई उसकी हालत अब इतनी है, 3 बच्चे हो गए। उसके बाद मीतू अपना काम करती है, जगह जगह जाके बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, तब जाके आके जूठन पा के खाती है, रहती है, और अपने बच्चों को इसी तरह पाली। अब सारे बच्चों की शादी ब्याह करी बड़ी मुश्किल से, उसके भी बच्चे लायक नहीं निकले, नालायक निकल गए। माँ की परेशानी भी बच्चों से नहीं देखा कि मेरी माँ परेशान होके पढ़ा लिखा रही, सब कर रही, अच्छे से रहे, मगर बच्चों ने भी कोई कदर अपनी माँ की नहीं किया। फिर जब सबकी शादी हो गई, सब हो गया, उसके बाद भी बच्चे सही नहीं निकले। मीतू आज भी वहीं खड़ी है, बस पूजा पाठ करती है, अपन काम करती, गुजर बसर कर। आज भी उसका आदमी कुछ नहीं कमाता, ना खुद देता है, बस गाली गलौज मार पीट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब कहानी समाप्त हो जाए। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगी तो कहानी मैं आपको इसके आगे का भाग बाद में बताऊंगी। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।